अब बाबा जी धन्य है आप, जिसको पता नहीं था कि हमदर्द का रूह अफ़ज़ा क्या होता है, उसको भी आप पता चलवा दिया कि क्या होता है। हम जा रहे हैं 4 बोतल खरीद के फ्रिज में रखेंगे, अब पियेंगे कि कैसा टेस्ट है, समझ गए ना। लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे। ढोंगी क्या नाम है, बाबा रामदेव नहीं है वो ढोंगी ढोंगी बाबा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, दुनिया को पता है, देश को पता है वो क्या है, बिजनेसमैन है वो कोई बाबा नहीं है। जी को बोलता है, यही सब आदमी को बोलता है ढोंगी बाबा। साला सब काम नहीं मिलता, सिर्फ अपना प्रचार करवाएगा तो मंदिर बनेगा, तो मस्जिद बनेगा, ये बनेगा तो मदरसा बनेगा, खाली ढोंगी करवाते हो। इसलिए पतंजलि का लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बस वो हवा बना रखी है कि पतंजलि पतंजलि, वो नहीं यूज करता। मैं तो यूज नहीं करता पतंजलि, आप यूज करते हैं, तो फिर टर्नओवर कैसे बढ़ गया? तो सरकार जिस दिन जाएगी ना मोदी जी की, उस दिन इनके जितने भी काले छिट्टे इन लोगों के सबके खुल के आएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। मैं हूं पीयूष, आपको बताते चलिए कि आज हम बात करने जा रहे हैं रामदेव बाबा। ये कहीं ना कहीं एक शरबत निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा शरबत पीते हैं तो मंदिर बनेगा, अगर दूसरे कंपनी का पीते तो कहीं ना कहीं मस्जिद बनेगा। तो आइए हम जनता से जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या ये सच में हो रहा है क्या? आखिर कहीं ना कहीं इसके बीच जो है हिंदू मुस्लिम कहीं इफेक्ट नहीं कर रहा है? आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे है भैया? देखिए, आप बाबा रामदेव जी का जो बोलते हैं शरबत के दिया, क्या इससे पहले आदमी रूह अफ़ज़ा नहीं पीता था क्या? अभी आपको ढंग एगो बना लिया, ढोंगी बाबा, इसी को बोलता है। यही सब आदमी को बोलता है ढोंगी बाबा। साला सब काम नहीं मिलता, सिर्फ अपना प्रचार करवाएगा तो मंदिर बनेगा, तो मस्जिद बनेगा, ये बनेगा तो मदरसा बनेगा, खाली ढोंगी करवाते हो। इसलिए बोलते हैं बेटी ढोंगी मत करवा। जब भी मोबाइल खोलिएगा साला उसी का प्रचार, टीवी खोलिएगा उसका प्रचार। अरे भाई कितना प्रचार कराओगे? इसलिए बोलते हैं ढोंगी बाबा जी सिर्फ अपना प्रचार मत करवाइए। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, ये न कि रूह अफ़ज़ा पीजिएगा तो आपका मस्जिद बन जाएगा, आपका मदरसा बन जाएगा। इससे पहले कहाँ था आपका रूह अफ़ज़ा? इससे पहले कहाँ था ढोंगी बाबा जी? आप बताइए। रामदेव बाबा जी नहीं बोलते उसको, ढोंगी बाबा जी बोलिए। इसलिए ढोंगी बाबा जी बोलिए। इससे पहले कहाँ था रूह अफ़ज़ा? देखिए हम लोग सारा पतंजलि का लगाते, देखिए कितना फुसरी हो गया चेहरा में पूरा फुसरी हो गया। देखिए रिएक्शन कर देता है। पतंजलि को लेकर तो बोला जाता है कि वो आयुर्वेदिक चीजें से बनाते हैं, वो पत्ते ये सब से बनाते हैं, सही चीज से जड़ी बूटी से बनाते हैं, तो वो तो फायदेमंद होती है। तो आप फिर उस चीज को विरोध क्यों कर रहे हैं? जड़ी बूटी से नहीं बनाता है, हम बता देते हैं आपको। कुत्ता का खाल जो होता है ना, कुत्ता का खाल उसी का बनाता है ये लोग। जो हम लोग कुत्ता का खाल बोलते हैं, बकरी का खाल बोलते हैं, उन्हीं का जो है मिक्स करके बनाता है ये लोग। जड़ी बूटी कहाँ से आता है? गाछ काट देगा क्या जड़ी बूटी बना देगा? इसलिए बोलते हैं बेसी आप दिमाग मत लगाइए, उसको बोल दीजिए बेसी दिमाग न लगाए। आप आइए, आपका माथा सही हो जाएगा, कमर दर्द है, ये दर्द है, कुछ नहीं चलने वाला आपका। ढोंगी बाबा जी है, ढोंगी में दिमाग लगाइए, समझे कि नहीं? आपको रामदेव बाबा जी कोई नहीं बोलेगा, आप लोग बाबा के नाम पर सिर्फ कलंक है। तो बिना विश्वास के ही लोग इतना दिन से उन पर विश्वास कर रहे हैं। कुछ तो उनके चीजों से फायदा होता था, तभी तो विश्वास कर रहे हैं ना लोग। कैसा विश्वास करेगा? 5,000 का दवा दे देगा, आप आइए सही हो जाइएगा। 5,000 का 2,500 का आपको सामान दे देगा, ये 2 बार 3 बार करके। भैया ये सब ढोंगी बाबा, इस सब पर विश्वास नहीं करिए तो फायदा रहेगा। इनके बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहिए इस बयान को लेकर? भाई गलत है, गलत है। कैसे गलत है? गलत है भाई, गलत है। इससे पहले कहा था उनका? आपको अभी को हम बता देंगे, मेरा आप सामान खाइए, आपका मंदिर में पैसा लग जाएगा, आपका मस्जिद में पैसा लग जाएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? मंदिर में बोल दे भाई, मंदिर है ना बगल में, उनको बोल दे भाई चलो ठीक है आपका मंदिर में लग जाएगा। इसलिए ये गलत है भाई, हम ये नहीं मानते। नहीं मान रहे हैं आप? भाई नहीं मान रहे हम, ये सब गलत है। सिर्फ राजनीति करता है लोग, राजनीति करने का, ये सब पॉलिटिक्स जो बोलते हैं ना, वो खेलने का चक्कर में कुछ नहीं है भाई। वो तो बताते कि मेरे दवा यूज कीजिएगा, मेरा जो भी प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, आप हेल्दी रहिएगा हमेशा। दम भाई और नुकसान हो जाएगा, हेल्दी नहीं रहेगा और नुकसान हो जाएगा। बोलता है ना फायदा नहीं और मतलब विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा भाई। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। रामदेव बाबा का बयान सुने ही होंगे आप, कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा शरबत पीते हैं तो जो है मंदिर बनेगा, अगर दूसरे कंपनी का पीते हैं तो मस्जिद बनेगा। ये कहीं ना कहीं इस चीज पर जो है कहीं अलग चीज का इफेक्ट डाल रहे हैं। तो क्या कुछ कहिएगा इस पे? अरे वो योगी क्या नाम है, बाबा रामदेव नहीं है वो ढोंगी बाबा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, दुनिया को पता है, देश को पता है वो क्या है, बिजनेसमैन है वो कोई बाबा नहीं है। बिजनेसमैन, जिस व्यक्ति का इतना बड़ा टर्नओवर है, उस पर तो जांच का विषय होना चाहिए इस व्यक्ति पे। तो मगर सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार है। मोदी जी उन लोगों को शिकंजा, उन लोगों पे जांच नहीं बिठाएंगे जो उनके अपने हैं, उन लोगों पे बिठाएंगे जो लोग उनके अपने नहीं है। तो रूह अफ़ज़ा वाली बात जो उन्होंने कही है, उनके ऑलरेडी 7 जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। 7 प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बैन है। अब वो कहीं ना कहीं अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम कर रहे हैं।
सही तरीके से ब्रांड प्रमोट में प्रमोशन में पैसा लगता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स में, टीवी टेलीविजन में एड्स देते हैं तो पैसा लगता है। अब उनकी एक बाइट से मतलब ये समझ के चलिए कि मतलब पूरा मतलब माहौल को गर्म कर दिया उन्होंने, पूरे देश की राजनीति को गर्म कर दिया। क्यों? एक तो इसमें हिंदू मुस्लिम वाली चीज आ गई कि मेरा रोअफ़ज़ा पीजिए। ऐसा थोड़ी ना है कि रोअफ़ज़ा सिर्फ एक व्यक्ति या एक ही कंपनी बनाती है, ऐसी विभिन्न कंपनियां हैं जो रोअफ़ज़ा बनाती हैं। तो वो रोअफ़ज़ा ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि वो रोअफ़ज़ा उनका छोड़ के वो उनका पीना चालू कर दे लोग, कि जिसके कि उनका जो कंपनी का टर्नओवर है वो बढ़ जाए, जो कि कहीं से कहीं तक कुछ इतनी है जो जो समाज है उसको कहीं ना कहीं समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो काम कर रहे हैं ये लोग। जैसा कि आपने अभी कहा कि वो जो है अपने नरेंद्र मोदी जो है अपने लोग को नहीं जांच करते, क्योंकि ये रामदेव बाबा जो भी बोलिए वो जो है टर्नओवर उनका होता है, तो उनका बिजनेस है तो अभी तो वो टर्नओवर कर रहे हैं ना। बिजनेस क्या है? शुरुआत में जब इन्होंने ज्वाइन किया, कब स्टार्ट करी थी कंपनी पता है आपको? पहले पता करिए, रिसर्च करिए, फिर पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पहले क्या था टर्नओवर और इतना डायरेक्ट टर्नओवर कितना हो गया। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय होता है। कब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी चलाता है तो कहीं ना कहीं लगातार हर साल टर्नओवर एक्सीड होना, बढ़ना। इतना पतंजलि का लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बस वो हवा बना रखी है कि पतंजलि वो नहीं यूज करता। मैं तो यूज नहीं करता पतंजलि, आप यूज करते हैं, तो फिर टर्नओवर कैसे बढ़ गया? तो सरकार जिस दिन जाएगी ना मोदी जी की, उस दिन इनके जितने भी काले छिट्टे हैं इन लोगों के सबके खुल के आएंगे। इनके बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, बयान कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। समाज में एकता अखंडता वाली बात है, वो कहीं ना कहीं एकता अखंडता तोड़ने का काम कर रही है। ये इनकी जो टिकट टिप्पणी है, रोअफ़ज़ा कोई बड़ा शब्द नहीं था, इन्होंने रोअफ़ज़ा का लोग जोड़ दिया कि रोअफ़ज़ा अगर मेरा रोअफ़ज़ा पियेंगे तो उधर जाएगा, इनका रोअफ़ज़ा पियेंगे तो उधर जाएगा। ये कोई मतलब है? ये कहीं से कहीं कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, ऐसे कई हिंदू भाई हैं जो कंपनीज चला रहे हैं, तो क्या उनका रोअफ़ज़ा लोग पीना बंद कर दें? इनका रोअफ़ज़ा पिए, इनके रोअफ़ज़ा में ज्यादा टेस्ट है, उनके रोअफ़ज़ा में टेस्ट नहीं है। ये कोई बात है? तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं एक अभी जो है बयान आ रहा है निकलकर रामदेव बाबा का, वो बोल रहे हैं कि जो है मेरा अगर शरबत पीते हैं तो मंदिर बनेगा और आप दूसरे कंपनी का पीते तो मस्जिद बनेगा। कहीं ना कहीं इस चीज से गलत इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों पर गलत हो रही है। इस चीज पर क्या की बात है? मंदिर बनेगा, मस्जिद आप बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए, ये आस्था का चीज है, मंदिर हो या मस्जिद हो कोई सब, तो और ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हैं कि ऐसे है ये है, ये बेतुकी बात है, समझ गए ना? ये बेतुकी बात है, ये सबसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 150-200 साल पुराना कंपनी है हमदर्द, और सिर्फ शरबत का प्रोडक्ट नहीं बनाती है बाबा जी, आप शरबत ही सिर्फ नहीं बनाती है, हर चीज बनाती है, दवा भी बनाती है। और उनका शरबत हमदर्द का जो दवा खाना है, वहाँ पे जाइएगा तो लाइन लगा रहेगा, हिंदू मुस्लिम सब कोई जाते हैं वहाँ पे। और हर चीज, जिसके पेट में दर्द हो, किसी के सर में दर्द हो, किसी के पैर में दर्द हो, सारे लोग वहाँ जाके और अपना मतलब ये करते हैं, दवा लेते हैं, समझ गए ना? सिर्फ उस पर टैग नहीं लगा हुआ कि सिर्फ मुस्लिम यूज करेगा, ठीक है ना? तो ये कहना बेतुकी है। इसलिए उनका मार्केट में जो है ना पतंजलि का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल तरीके से फ्लॉप चला गया, पूरा फ्लॉप चला गया। इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट मतलब प्रचार करने के लिए ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, हालांकि कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन बयान देने का कारण क्या है? वो तो अपना जो टीवी पर जाए, मोबाइल पे जाए, कहीं भी प्रमोट करते हैं। जैसे ही मोबाइल खोलिएगा तो उनका ऐड आएगा। इसलिए बयान दिए है ना कि पटना जंक्शन से लेके पूरा गांधी मैदान तक हम रामनवमी के दिन पूरा घूमे हैं, दोनों तरफा रोड घूमे हैं, ठीक है ना? और जहां भी लगा हुआ था मतलब भक्त लोग को, जो सनातन भाई लोग हैं, वहां पे जो शरबत बांटा जा रहा था तो रूअफ़ज़ा ही का बांटा जा रहा था, उनका प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा था। इसलिए उनको पेट में दर्द हो गया कि अरे हम इतना बड़ा बाबा है और पतंजलि चला रहे हैं और मेरा कोई यूज नहीं कर रहा और एक मुसलमान का कंपनी यूज कर रहा है, तो भाई अच्छा जो चीज बनाएगा तो वही ना यूज करेगा। आप रूअफ़ज़ा का एक बोतल लीजिएगा और ड्रम भर के पूरा पानी मिला दीजिएगा उसमें, पूरा पानी में, तो ये उसका महक नहीं जाएगा, इतना स्ट्रांग है उसका महक। और इतना मतलब अच्छा खांसी हो जाएगा ना, तब रूअफ़ज़ा पी लीजिएगा तो खांसी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तो पूरा बट रहा था और उनका प्रोडक्ट बट नहीं रहा था, इसलिए ऊट पटांग बात बोल रहे हैं, ठीक है ना? ऊट पटांग बात बोल रहे हैं, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझ गए ना? उनका मेन बात है ना कि जो स्पेशल प्लेन जो था ना, पेट्रोल के बिना खड़ा है। पतंजलि प्रोडक्ट जो सेल होगा तभी तो आप पेट्रोल भराइएगा, स्पेशल प्लेन में आप घूमिएगा, पेट्रोल तो है नहीं।
पतंजलि सेल नहीं हो रहा, तो आप कुछ तो बयान दीजिएगा तभी तो पतंजलि का प्रोडक्ट सेल हो और आगे ही हो। लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं, कितना आप बोल दीजिए, शरबत जिहाद, आटा जिहाद, कड़वा तेल जिहाद, शैम्पू जिहाद, कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो कुछ भी हो, 150 साल पुराना कंपनी है। अब बाबा जी धन्य है आप, जिसको पता नहीं था कि हमदर्द का रूह अफ़ज़ा क्या होता है, उसको भी आप पता चलवा दिया कि क्या होता है। हम जा रहे हैं 4 बोतल खरीद के फ्रिज में रखेंगे, अब पियेंगे कि कैसा टेस्ट है, समझ गए ना। लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम भी देखा है, इस बिस्कुट का पैकेट फाड़ते हैं ना तो अंदर में कीड़ा निकलता है, हम भी देखा है। चलिए, जैसा कि आपको बताते चले कि जैसा इस जो बयान आया है रामदेव बाबा का, इस पर लोग भड़के हुए हैं, कहीं ना कहीं इससे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। आखिर क्यों, मैंने पटना से जनता से जानने का प्रयास किया। आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? देखते रहिए डेमोक्रेसी फॉर इंडिया। धन्यवाद।